हेलो, एक बार फिर से आप सभी का श्रीराम कोचिंग सेंटर को विशेष स्वागत है। आज हम वर्गमूल के कुछ और क्वेश्चन और करेंगे क्योंकि हमारा वर्गमूल का सीरीज चल रहा है ना, तो मैं आपको बहुत टाइप के क्वेश्चन बताने वाला हूँ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और जो भी टाइप हम डिस्कस करेंगे उससे सुपर तरीका होगा ही नहीं, बना ही नहीं होगा, मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा। तो हम आज करेंगे ये वर्गमूल के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ठीक, मैं आपको इसके बहुत सारे सीरीज करता जाऊंगा। ठीक, तो हम बाद में करते हुए शुरू करते हैं। जैसे में आएगा, जैसे वो क्या बोलता है, हम 59 का अंडर रूट क्या निकलेगा, इस तरह के क्वेश्चन आता है। ऐसे क्वेश्चन जिनका पॉइंट में आंसर आता है, हमें आज उन क्वेश्चनों का क्या करना है, आंसर निकालना है। एक वीडियो मैंने पहले बना दिया है, आप उसको भी जरूर देखें। और इसमें भी आपका क्या है, इस तरीके के जिनका पॉइंट में आंसर निकलता है। जैसे हमारे पास अंडर रूट 144 आएगा, तो हमें पता है इसका अंडर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, 12 होता है, 12 निकलता है। लेकिन जब आपका इस तरीके की वैल्यू आती है तो उसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा। तो फटाफट देर न करते हुए बात करते हैं। तो आपका क्या है 59 का, देखो इसका क्या होगा, हमें 59 के आसपास की ऐसी संख्या ढूंढनी है जो जिसका स्क्वायर रूट क्या निकलता है, एग्जैक्ट वैल्यू निकलती हो। तो जैसे 59 के पास का आपका क्या 64 है ना, 59 से जो है कितना बड़ा है, ये 5 बड़ा है, तो यहाँ पे माइनस करके 5 बाहर से लिख देंगे हम। तो अब आपको क्या करना है, देखो 64 का क्या होता है, 8 होता है, ये माइनस हुआ। अब ये 5 ऐसा रहेगा और जो ये 8 है ना, यहाँ पे जो वैल्यू है इसका 2 गुना कर देंगे, 8 2 ना 16। तो देखो -5/16 ना, तो 5/16 में ये 16 का भाग 5 में दे के देखते हैं। तो देखो कितनी बार जा रहा, 16 का भाग 5 में नहीं जाता, दशमलव लगा, 0 हुआ, 16 3 48, 3 बार गया। अब क्या बचता आपका, 2 बचा, तो दशमलव लगा तो सीधा आपको 0 लगा देना। तो 16 का भाग 20 में 16 का 16, तो 0.3। तो आपका क्या हो जाएगा, 8 - 0.31 होगा। अब 8 में से 0.31 घटेगा तो ये आपका हो जाएगा 7, क्योंकि 800 में से 0.3, तो आपका 7 देखो 100 में से पॉइंट का वैल्यू है, तो 100 में से 31 माइनस कर देना है, तो आपका 69 आएगा ये। तो ये पॉइंट रहा ना आपका, तो 7.69 आपका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। कैलकुलेटर होगा आपके पास, आपके मोबाइल में कैलकुलेटर होगा, आप उससे चेक कर सकते हो, ये आएगा 7.69 है, 68 आएगा। ठीक, एग्जैक्ट आपका आंसर निकलेगा। तो इसी तरीके से हम और क्वेश्चन को भी करते हैं फटाफट करके। ठीक, तो आपको देखना है, काफ़ी अच्छा तरीका है। ये ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं ना, जैसे हम अंडर रूट 132 का निकालते हैं। जब आप किसी भी एग्जाम में बैठ, चाहे आप एसएससी के एग्जाम में बैठते हैं, बैंकिंग के बैठते हैं, किसी एग्जाम में बैठते हैं, आप पूरा क्वेश्चन करते हो और आपके ऐसी लास्ट में रूट में संख्या आ जाती है। अब आपको क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। तो उसका आंसर किस तरीके से निकलेगा पॉइंट में, तो हमें दिक्कत होती है। तो यहाँ पर तक आने के बाद हमारा क्वेश्चन खराब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, किस तरीके से इसका अंडर रूट निकलेगा, जैसे क्वेश्चन में कर दिया, इसको वैसे करते हैं। तो देखो 132 का आसपास का क्या है, 144, अंडर रूट 144 है ना। आप 132 से छोटी भी ले सकते हैं, जो इसका जस्ट पास की होगी। तो एक अंडर रूट 144 और ये 132 छोटा है ना, तो माइनस बाहर से माइनस कर देंगे। तो 144 में से 32 गए, 8 4 12, तो 144 का 12 होता है। आप ना यहाँ पे जब आप समझ जाओगे तो आपको ये रूट 144 लिखने की जरूरत नहीं, आपको सीधा पता है कि 144 का 12 होगा। ये स्टेप यहीं पे खत्म कर देना है। तो -12 और ये जो 12 है ना, इसका 2 गुना कर देना, 12 2 ना 24, जो भी ये वैल्यू आएगी इसका 2 गुना करोगे आप। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, 12/24 का 12 कम 12, 12 2 ना 24, तो 1/2 हो गया ना। तो 1/2 आपका क्या होता है, 0.50 ना, आधा है ये। तो आपका देखो 12 माइनस 0.50, 1/2 हो गया ना आपका। तो 12 में सब आधा गया, तो आपका 11.5 निकला ना आपका आंसर। बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक, उसके बाद इसी तरीके के हम क्या करते हैं, और क्वेश्चन देख लेते हैं। 132 के बाद हम जैसा करते हैं अगला क्वेश्चन, चलो मेरे दिमाग मारा 229 आ रहा, 229 आ रहा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो हमें देखना क्या है, 229 इसके आसपास की संख्या कौन सी है, 225 है। तो अंडर रूट 225 15 का होता ना ये 4 ज़्यादा तो +4, 225 का आपका 15 निकला, प्लस ये 4/, इसका 2 गुना, 15 2 ना 30। अब देखो 4/30 का कितना होता है, इसको सॉल्व करना है। तो आपका 4/30 का होता है 2 2 ना 4, 15 2 ना 30। तो देखो 2/15 निकला है ये। तो पहले मतलब इतने को आपको सॉल्व कर देना ना, इसमें जोड़ देना। तो 15 का भाग 2 में नहीं जाता, दशमलव लगाए 20 हो गया, 15 कम 15 हुआ ना,
5 बच गया आपका, 20 में से 15 गया 5, तो फिर दशमलव लगाए तो उसके पीछे सीधा शून्य लगा देना। 50 में तो 15 तियां 45 होता ना, तो ज़्यादातर ना आपका 2 पॉइंट के बाद 2 स्थान तक ही पूछा जाता है। तो देखो अब आपका कितना आंसर, ये 0.13 है ना, तो आपका 15 प्लस इसका क्या निकल गया 0.13, तो 15 प्लस 0.13 आपका 15.13 हो जाएगा ना, 15.13 आंसर। कैलकुलेटर होगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक। और जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इससे सुपर कुछ है नहीं, इससे इजी कुछ है नहीं, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल करके इसको अपने कॉपी में नोट कर लेना और अपने नोट्स बना देना है। इसी तरीके से मेरे दिमाग में अगली संख्या आ रही है 244। चल हम 244 का निकालते हैं, स्क्वायर रूट इसका क्या निकलता है। तो हमें पता है 244 किसके आसपास की संख्या है, 256 के आसपास की है ना, तो हमारा अंडर रूट 256 का हमें पता है अंडर रूट कितना होता है 16 होता है। अरे 256 244 छोटा है ना, तो 256 में 244 गया 6, 44 6 दूना 12, तो -12, और इस 16 का 2 गुना, 16 दूना 32, तो देखो 4 तियां 12 और कितना होता है 4 8 32, तो आपका देखो ये 16 माइनस ये आपका 3.8 का कितना निकलता है, 8 का भाग 3 में देंगे, दशमलव लगा, भाग ना पाए शून्य, तो यहाँ भी 0 बनाया। फिर देखो 8 तियां 24, 3 बार गया ना, फिर 6 बचता है, दशमलव लगा, शून्य बनाओ, 8 7 56, मतलब 0.38 आप इसको मान के अप्रॉक्स में क्या मान सकते हो आप 0.38 मान के चलो। तो आपका 16 माइनस 0.38 करेंगे तो देखो 16 में से 0.38 घटा तो कितना होगा 15.100 में से 38 गया 62। आप कैलकुलेटर निकालो, हिसाब लगाओ, आपका ये आंसर आने वाला है। तो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी ना ये तरीका, तो आप आज के बाद आपका क्वेश्चन कभी भी फंसेगा नहीं। इस तरीके से आपको क्या करना समझना है। और ऐसे में आपको बहुत सारे सीरीज लाने वाला हूँ स्क्वायर रूट के अंतर्गत, क्यूब के अंतर्गत, ठीक। आपको क्या करना, स्टेप बाय सारे स्टेप्स को फॉलो करना है आपका। इसी तरीके से अगला स्टेप आता है, अगला क्वेश्चन मेरे दिमाग मारा 399 399, जो भी आपके दिमाग कुछ भी हो A to Z, आपको उसके आसपास का, तो हमें पता है 399 के आसपास के संख्या 400 है ना, जिसका स्क्वायर रूट क्या होता है 20, 20 का स्क्वायर 400 होता ना, तो आपका यहाँ पे आपने सीधा सीधा 20 लिख दिया, क्योंकि आपको पता है कि 4 के 400 स्क्वायर रूट 20 होना है। यहाँ पे ये 399 है ना, तो 400 में से 399 क्या है, ये छोटा है ना, एक छोटा है, -1 कर दिया आपने, तो देखो ये कितना हो जाएगा, और इसका 20 का 2 गुना 20 दूना 40, तो देखो इतने का सॉल्व करो आप, -1/40 का कितना होगा, भागना दशमलव, भागना पाए शून्य, या भी शून्य बनाया, फिर दशमलव लगा है, फिर यहाँ भी 0 बढ़ाया, ठीक। तो आपका देखो आप 40 का भाग 100 में 40 दूना 80, 2 बार गया ना, 2 बार गया तो 80 में से 100 में से 80 गया, तो आपका 20 बचा, दशमलव लगा, बार बार नहीं लगाना, सीधे इसको 200 कर देना, तो 4 पंजे 20 बोले तो 40 पंजे 200 होता है। तो अब आपका देखो 20 माइनस कितना होगा 0.25 हो जाएगा। तो आपका देखो ना 0.2 कम करो पॉइंट में, तो आपका 20 ये माइनस है ना, तो आपका 19.5 है ना ये, तो लगभग आपका 19.975 ऐसा कुछ निकल जाएगा। आपको 2 स्थान तक लेना है, तो 19.97 या 98 या सीधा 0.02 को आप 100 में से 2 घटाओ तो 98 भी कर सकते हैं आप इसको, जो आपकी इच्छा है, 19.9897, तो आपका क्या एग्जैक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, इससे सरल तरीका बनानी है और आपको इससे सरल तरीके की जरूरत भी नहीं है। अब इससे इजी क्या पैटर्न क्या होगा, तो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दूसरों को भी बताओ, जिससे क्या हो कि सबको जो है इस चीज़ का बेनिफिट मिले। क्योंकि हम क्या है क्लास के अंदर का, तो इस चीज़ को कई सालों से हम फॉलो करते जा रहे हैं, लेकिन हमने क्या करा इस चीज़ को पब्लिक किया, तो सबको क्या होना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए, ठीक। हाँ, तो आज के सेशन में इतना ही। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताओ। थैंक यू।